नमस्कार, मैं अन्नू, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आपको बता दें, पटना के महानगर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा आज समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें क्या कुछ खास बातचीत कहे हैं, पूरा वीडियो में देखिए। क्या है आपकी रणनीति है? देखिए, हम लोग की रणनीति बिल्कुल बूथ स्तर से है। आज जो हम लोग की समीक्षा बैठक है वो बूथवार, मतलब कि प्रत्येक बूथ का हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि पिछले चुनाव जो 2024 में कहाँ कहाँ कमियां रह गई, किस बूथ पर हम लोग को कम वोट आया है, उस पर पूरी हम लोग ताकत लगाने का काम करेंगे, पहला काम। दूसरा है कि तमाम जो हमारे वर्कर और ख़ास के अति पिछड़ा जितना है, उन लोग के बीच हम लोग अदनान बात कर लीजिए, उन लोग के बीच हम लोग मतलब कि जाने का हमारे जो वार्ड अध्यक्ष वो काम करेंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे। और बिल्कुल मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा, पूरे बिहार की जनता की आवाज़। इसलिए हम लोग मतलब कि आज ही से लग गए हैं कि एकदम ज़मीन स्तर से, एकदम ग्रास रूट से काम करने का काम करेंगे और अपने दल को, अपने साथी को, अपने महागठबंधन को मजबूत करने का काम करेंगे। दोनों साथ में बैठिए। अभी बुधवार की जो आप लोग को धरना रखा गया है उसको लेके रखिए ना, सब एक के बाद सर सिंगल एक बार कर देंगे। सर, जो अभी विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ रणनीति लेकर आएगी? देखिए, विधानसभा का चुनाव 2025 में निश्चित है, कभी भी हो सकता है। और पार्टी ने कमर कस लिया है कि अबरी की इस राज्य का अगर कोई मुख्यमंत्री होगा उसका नाम तेजस्वी यादव होगा। और तमाम कार्यकर्ता, जितना बिहार के कार्यकर्ता है, सब जाग गया है, कार्यकर्ता सजग हो गया है। और हम कार्यकर्ताओं के ताकत के बल पर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आज उसी की बैठक है कि 2025 में हम कैसे चुनाव जीते, 2024 में जो हम में कमियां थी, जिन बूथों पर कम हमको वोट आया था, उसको हम कैसे पूरा करें, ये तमाम बिंदुओं पर समीक्षा बैठक के दौरान बैठकें चल रही है। कार्यकर्ताओं ने एक अच्छा सुझाव दिया है कि पटना को कैसे हम लोग आगे बढ़ावें। लेकिन जेडीयू के नेता ने तो बयान दिए हैं कि आपकी पार्टी के धीरे धीरे विधानसभा चुनाव आते तक खत्म हो जाएगी, जहां पर आपने देखा कल पर श्याम रजक भी जा रहे पार्टी में शामिल होने। देखिए, जो रजक जाए, श्याम जाए, राधे रजक जाए, इससे कोई फर्क तेजस्वी यादव को पड़ने वाला नहीं है। हम लोगों के पास समुंदर है, हम समुंदर में अपने लोगों को सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। हमारा नाव डूबने वाला नहीं है। हम ऐसे, हमारा जो नाविक है, जो नाव को कभी डूबने नहीं देगा। और ये महासागर में तो कुछ लोग आते हैं जाते हैं, ये सिलसिला लगा हुआ रहता आने जाने का। इसके लिए हम लोगों को कोई चिंता की बात नहीं है। एक कल देखिएगा कुछ नया, एक बड़ा दलित का चेहरा, अभी मैं पत्ता मैं नहीं खोलूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा दलित का चेहरा हमारा पार्टी ज्वाइन कर रहा है। ये 2025 की आगामी जो चुनाव है विधानसभा का, उसकी तैयारी के लिए आज पटना महानगर राष्ट्रीय जनता दल की बैठक हो रही है। पटना महानगर राष्ट्रीय जनता दल के अंतर्गत 4 विधानसभा है और इस बार महागठबंधन चारों विधानसभा में विजय दिलाने का काम करेगा। पूरी तैयारी हमारी चल रही है, बिल्कुल बूथ स्तर से आज हम लोग स्टार्ट किए हैं। अभी 1 साल टाइम है लगभग, और उसमें हम लोग सारे बूथों पर मतलब कि कंप्लीट कर लेंगे। ये हम लोग का अभियान के तौर पर यह काम चल रहा है। 2025 का चुनाव आ रहा है, एनडीए घटक दल के जो मंत्री हैं कह रहे हैं कि इस बार सिफरा साफ हो जाएगा। महानगर के जितने भी है 4 सीटों पर लड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव के विपक्ष पर बोल रहे हैं। हम लोगों का बूथ वाइज समीक्षा कर रहे हैं कि पटना महानगर, एक सेट आपको भी हम दे देंगे। महानगर में कितना सीट है सर आपका? अभी हम लोगों का संख्या लगभग नहीं, पटना पूरे महानगर में कितना 2000 कुछ बूथ है। सीट कितना है? विधानसभा सीट कितना? 4 सीट है। 4 सीट में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अबरी जो है 2 सीट तो तय है कि राष्ट्रीय जनता दल लेगी। कौन सा? अब समय आने पर सब बात अब ये खोलते हैं कि समय आने पर खोलेंगे सब, लेकिन तय मानिए कि 2 सीट पटना महानगर कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है कि अबरी हम तो प्रयास होगा कि 4 सीट निकालने का, लेकिन न्यूनतम 2 सीट में कोई रोक नहीं सकता। कि श्याम रजक जी को हम लोगों ने सम्मान देने में कोई कमी नहीं किया। अब अगर उनकी इच्छा थी जाने का, हम तो पहला बयान ये भी दिए थे इसके पहले जिस दिन गए थे कि राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे नेता हैं आदरणीय लालू यादव, तेजस्वी यादव जी,
पत्नी से भी ज़्यादा अगर मान सम्मान अगर किन्हीं ने दिया, उसका नाम तेजस्वी यादव जी। आपको याद होगा मेरी बातों को। और हम लोगों ने कभी मान सम्मान देने में कभी नहीं, लेकिन जिन लोगों को फिसलने का आदत है, जिन लोगों को कभी नाव कभी वो नाव पर चढ़ने का आदत है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारा जो नाव चलाने वाला जो नेता है वो काफ़ी मजबूत है और एक लंबी लड़ाई लड़ रहा है। और अब दावे के साथ इस जननायक कर्पूरी ठाकुर के सभागार में मैं आपको वादा करता हूं कि बिहार का 2025 का चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी। आपको अनुमान लगता है कि श्याम रजक रेडियो में टिक पाएंगे या फिर वैसे ही? अब देखिए, जो फिसलने वाला आदमी पर कोई भरोसा नहीं। वहाँ अगर कमी नहीं पूरा होगा तो फिर भाग के कहाँ जाएंगे। वो सब इच्छा की पूर्ति के लिए जाते हैं। अगर इच्छा की पूर्ति जहाँ होगी जाएंगे। अभी इच्छा की चाह रहे थे कि राज्यसभा का सदस्य बनना, तो मेरे पास अभी राज्यसभा का कोई सीट है जो हम उनको भेजते हैं। आप अगर सत्ता में आइएगा अगले बार 25 में और श्याम रजक कहेंगे कि हमको शामिल कर लीजिए, तब क्या करेंगे? देखिए, आगे की बात, राजनीतिक में कोई किसी का दोस्त होता न दुश्मन होता। समय आने पर सभी बातें होगी, लेकिन हम लोग इतना दावे के साथ कहते हैं कि हम लोग जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो दल के प्रति निष्ठावान हैं, उनकी प्रथम प्राथमिकता उनकी होगी। आज पटना महानगर राष्ट्रीय जनता दल की समीक्षा बैठक आदरणीय सम्मानित अध्यक्ष श्री महताब आलम के नेतृत्व में हो रहा है, जिसमें पटना के विभिन्न प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और तमाम वार्ड अध्यक्ष जो है इस मीटिंग में शिरकत लिए हैं। आज हम लोगों का जो मेन मिशन है, जो टारगेट है पार्टी ने दिया है कि जिन बूथों पर कम हम लोगों का आया है, कारण क्या है, इसको हम कैसे आगे बढ़ावे। इतना बात तय है कि जो उम्मीद था हम लोगों को लोकसभा में कम से कम 25 सीट जीतने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा था, लेकिन हम लोग 9 सीट पर हम लोग जो समट गए। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि विधानसभा में भी हम लोग का ये सामना करना पड़े। अब हम लोग का मेन टारगेट है कि बिहार का युवा मुख्यमंत्री हो, पिछड़ा का मुख्यमंत्री हो और उस व्यक्ति का नाम तेजस्वी यादव हो। हम लोग इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है सर्वसम्मति से कि बिहार पटना महानगर के लोग तो बिहार के कोने कोने में भी अगर भेजने का काम करेगी तो हम लोग तमाम लोग जाने के लिए तैयार हैं। और पार्टी का जो भी फैसला होगा कैंडिडेट का, उन तमाम फैसलों को हम लोग मानने के लिए भी तैयार हैं। तो जैसे कि आपने सुना, पूर्व एमएलसी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस वजह से हमको जहां से हार हो रही है, इस बार के विधानसभा चुनाव 2025 में हम लोग पूरे कार्यकर्ता इस बार कमर कस के तैयार हैं और पूरी तरह से इस बार तैयारी में लगे हों। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि इस बार की जो पार्टी है हमारी, इसमें बहुत ही खास लोग, इस बार दलित ही समाज के लोग हमारी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ।